अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानज़े और सरमद की निकाह की तकरीब होती है। शानज़े बहुत खुश होती है जबकि सरमद सिर्फ अपनी अम्मी की बात का पास रखने के लिए इस निकाह पे राज़ी होता है। और जब निकाह ख्वाह कहता है कि शानज़े खावर आपका निकाह सरमद अहमद के साथ मुबल्लिग 2.5 लाख रुपए के एवज़ कबूल है, तो शानज़े कहेगी कबूल है। और जैसे ही शानज़े वर्ड कबूल है कहेगी तो खावर साहब को दिल का दौरा पड़ जाएगा और वो वहीं पर गिर जाएंगे, क्योंकि खावर साहब तो सरमद और सबरीना की शादी करवाना चाहते थे, मगर सरमद की जल्दबाजी और गर्दिश हालात की वजह से सबरीना की शादी मोहित से कर तो चुके थे, मगर इनको इस बात का बहुत मलाल और दुख होता है। और फिर ये दुख और मलाल दिल के दौरे की सूरत में बदल जाता है और ऐन सरमद और शानज़े के निकाह के वक्त इनको दिल का दौरा पड़ जाता है और फिर निकाह की तकरीब धरी की धरी रह जाएगी और खावर साहब को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां इनकी हालत खतरे में होगी। और फिर खावर साहब के हार्ट अटैक के बारे में सबरीना को पता चलेगा तो वो भी फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, जहां कलसूम, जो कि एक तरफ खावर साहब के हार्ट अटैक और दूसरी तरफ शानज़े और सरमद के निकाह की तकरीब अधूरी रह जाने की वजह से गुस्से में होती है, वो सबरीना को देखकर अंगारे चबाने लग जाएगी और खावर साहब की इस हालत की जिम्मेदार सबरीना को ठहराते हुए उसे कहेगी कि अब क्यों आई हो तुम यहाँ, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ, मिल गया है सुकून तुमको अपने बाप को इस हालत में पहुंचाने पे। इस पे सबरीना की फूफो राशिदा को भी गुस्सा आ जाएगा और वो कलसूम पे गुस्सा करते हुए कहेंगी कि खबरदार जो इस लहजे में सबरीना से बात की तुमने, इसमें सबरीना का क्या कसूर है। सबरीना अपने फूफो के गले लगकर रोते हुए अपने बाप के बारे में पूछेगी कि फूफो अब्बू ठीक तो हो जाएंगे ना, और राशिदा भी सबरीना को तसल्ली देते हुए कहेगी कि हाँ, अल्लाह ने चाहा तो खावर बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सबरीना को राशिदा के गले लगे देखकर कलसूम को बहुत गुस्सा आएगा और वो सबरीना और राशिदा के जख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहेगी कि राशिदा आपा, आप अब भी अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा कर दें और सबरीना को तलाक करवा के आप सरमद से इसकी शादी करवा दें, क्योंकि आप और खावर तो यही चाहते थे ना। अब मुझे भी शानज़े की शादी सरमद से नहीं करनी। और इसके बाद वो अपनी बेटी शानज़े को लेकर वहाँ से चली जाएगी। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ अबीरा ने अपनी खुदगर्जी, जलन और हसद में सबरीना और मोहित पे इल्ज़ाम लगाकर इनकी ज़िंदगियों को तो बर्बाद कर दिया, मगर खुद भी वो सुकून से नहीं होती और मोहित और सबरीना को साथ देकर मजीद जलती कुड़ती रहती है और सुकून की नींद तक को तरसती है। और अब उसको इस बात की तकलीफ होगी कि अगर मोहित को सबरीना से मोहब्बत हो गई तो वो मुझको भूल जाएगा, और ख़ुद को ये बावर करवाने की कोशिश करती है कि मोहित मेरे लायक ही नहीं रहा तो मैंने उसे छोड़ दिया, अब मैं हारून के साथ ज़िंदगी की खुशगवार ज़िंदगी गुजारूंगी। मगर फिर भी मोहित के और सबरीना को एक साथ देखती हूँ तो मुझे क्यों बुरा लगता है, मैं क्यों इन दोनों के बारे में हर वक्त सोचती रहती हूँ, मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती। अबीरा खुद तो बेसकून होती है और चाहती है कि सबका सुकून लुट जाए, इसीलिए अब भी वो अपना डर्टी गेम खेलने से बाज नहीं आएगी। वो एक बार फिर सरमद के दिल में मोहित और सबरीना के खिलाफ जहर भरेगी और कहेगी कि तुम्हारी जगह तो मोहित ने ले ली, अब अगर सबरीना के दिल में मोहित के लिए जगह बन गई तो वो तुम्हें भूल जाएगी। और शानज़े भी अपनी अम्मी पे नाराज़ होगी कि आपने क्यों फूफो से सबरीना और सरमद की शादी की बात कर कि अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो मेरा क्या होगा। इस पे उसकी माँ उसे तसल्ली देगी कि ये इतना आसान नहीं है, तुम्हारी फूफो ने जिस तरीके से सबरीना की वजह से मुझसे बात की और उसे गले से लगाया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। और फ्रेंड्स, सबरीना जो अपने बाप से बहुत बदगुमान और नाराज़ होती है, मगर बाप को इस हालत में भी नहीं देख सकती, तभी तो इनके लिए रोती है, फिक्र करती है और इनकी सेहत के लिए दुआ करती है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि खावर साहब की सेहत याबी के बाद सबरीना अपने बाप को दिल से माफ़ कर देगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।